नमस्कार। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 चैप्टर 4 अध्याय 4 है आरंभिक नगर। इसमें पलामू की सैर है। तो देखिए, पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, पहला का क प्रश्न है कि हड़प्पा नगर किस स्थान में अवस्थित है, तो वह पाकिस्तान में अवस्थित है। ख प्रश्न है हड़प्पा नगर की इमारतें किस प्रकार की ईंटों से बनी थी, तो वह पकी हुई ईंटों से बनी थी। ठीक है, हड़प्पा नगर की इमारतें पकी हुई ईंटों से बनी थी। ग प्रश्न है कि कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है, तो राजस्थान में। घ प्रश्न है कि वृहत स्नानागार किस स्थान में मिला है, तो वह मोहनजोदड़ो में मिला है। देखिए, दूसरा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। दूसरा का क प्रश्न है कि हड़प्पा काल में उपजाई जाने वाली फसलों की सूची बनाइए। तो हड़प्पा काल में प्रमुख रूप से गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मसूर, खजूर, कपास तथा धान जैसी फसलें उगाई जाती थी। इसके बाद देखिए, ख प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आंसर होगा कि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। यहाँ सुव्यवस्थित सड़कें, पक्के मकान, नालियों की उचित व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार और किलेबंदी जैसी विशेषताएं थी। शहरों का नियोजित ढंग से निर्माण किया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ एक संगठित प्रशासन था। अब हम दूसरा के ग प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि स्नानागार का निर्माण क्यों किया गया था। तो आंसर होगा कि हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार का निर्माण खाद्यान्नों के भंडारण के लिए किया गया था। यह सुनिश्चित करता था कि संकट के समय खाद्यान्न की आपूर्ति बनी रहे और व्यापार हेतु अन्न संचित किया जा सके। अब हम दूसरा के घ प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है। तो आंसर होगा कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, मन के मुद्राएं और कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न करता है कि हड़प्पा नगर के लोगों के महान स्नानागार का निर्माण क्यों किया गया था। तो आंसर होगा कि हड़प्पा नगर के लोगों ने महान स्नानागार का निर्माण सार्वजनिक स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया था। यह संभवतः किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक उद्देश्य से जुड़ा था, जहां लोग एकत्र होकर स्नान करते थे। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अनूठी थी, कैसे। तो आंसर होगा कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अत्यंत विकसित और अनूठी थी। यहाँ के लोग उत्कृष्ट मूर्तिकला, मुहर निर्माण, धातु कार्य और मनका निर्माण में निपुण थे। प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की कांस्य मूर्ति, पशुपति मुहर और सुंदर मनकों का निर्माण हड़प्पा की शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। इसके बाद देखिए, पांचवा प्रश्न है। प्रश्न करता है कि खंडहरों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो आंसर होगा कि खंडहरों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे हमारी अतीत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनसे हमें प्राचीन सभ्यताओं के जीवन, संस्कृति और उन्नति के बारे में जानकारी मिलती है। यदि इन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो हमारी प्राचीन धरोहर नष्ट हो सकती है और इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी खो सकती है। इस प्रकार से
अध्याय 4 आरंभिक नगर का क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।